भारत के संविधान को दुनिया का सबसे प्रगतिशील और व्यापक दस्तावेज माना जाता है, जहां धर्मनिरपेक्षता और विविधता की बातें गर्व के साथ की जाती हैं। लेकिन यहां एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी है जो समाज के एक बड़े हिस्से को हर दिन पीड़ा देती है। ये सच्चाई है जातिवाद की, जिसके जहर ने दलित समुदाय को सदियों से शोषण का शिकार बनाया है। देश के हर हिस्से से जातिगत भेदभाव और शोषण की कहानियां रोजाना सुनने को मिलती हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए उम्र भर संघर्ष किया। उन्होंने संविधान में दलितों को आरक्षण और कड़े कानूनों के जरिए सुरक्षा दी। लेकिन क्या ये काफी था? क्या दलितों का शोषण रुक गया? जवाब हम सब जानते हैं। आखिर क्यों इतने कानूनों और आंदोलनों के बावजूद ग्रामीण भारत में दलितों की हालत बद से बदतर बनी हुई है? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रामीण भारत में दलितों के सामने हर रोज आने वाली उन 5 समस्याओं के बारे में बताऊंगी जिसके कारण हर दलित परेशान है। आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी घटना होती है जिसको दुनिया देश तक पहुंचाया जाए तो हमें जरूर बताएं। हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। मेल आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी चाहें हमसे कनेक्ट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रामीण भारत में दलितों के आगे आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी और शोषण। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 33% दलित आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन 57.3% दलित परिवारों के पास खेती के लिए अपनी जमीन तक नहीं है, जिसके कारण उन्हें या तो शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है या फिर जमींदारों और पूंजीपतियों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। कई बार कर्ज लेना उनकी मजबूरी बन जाता है और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण शुरू होता है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सबसे आगे है। मारपीट और अपमान की घटनाएं हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा का अभाव और बाल श्रम। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो हथियार है जो दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकता है। लेकिन ग्रामीण भारत में यह हथियार उनके हाथों तक पहुंच ही नहीं पाता। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन हकीकत यह है कि जीवन यापन की जद्दोजहद दलित परिवारों को मजबूर करती है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी पर भेज दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6 करोड़ बाल श्रमिकों में से 40% श्रमिक दलित परिवार से आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये भूमिहीनता और बंधुआ मजदूरी इसकी जड़ में है। पिता का कर्ज बेटे पर लाद दिया जाता है और बच्चा बचपन से ही बंधुआ मजदूरी के जाल में फंस जाता है। ना शिक्षा, ना जागरूकता और ना ही बेहतर भविष्य की उम्मीद। ये चक्र उन्हें गरीबी के गर्त में धकेलता जाता है। दलितों के आगे तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है जातिगत भेदभाव। दरअसल भारत में जातिवाद 3000 साल पहले से चली आ रही बीमारी है। दलितों को अछूत या नीच कहकर अपमानित किया जाता रहा है। अंग्रेजों के शासन में भी उन्हें बराबरी का हक नहीं मिला। उन्हें ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, न नौकरी का और ना ही जमीन खरीदने का। आज भी ग्रामीण भारत में जातिगत भेदभाव की जड़ें गहरी हैं। शादी में घोड़ी चढ़ना, मंदिरों में प्रवेश या गांव के कुएं से पानी लेना, ये छोटी छोटी बातें दलितों के लिए आज भी सपना बनी हुई हैं। कई गांव में उन्हें अलग बस्तियों में रहने को मजबूर किया जाता है। ये भेदभाव न केवल उनकी सामाजिक स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति को भी तोड़ता है। दलितों के आगे ग्रामीण भारत की चौथी सबसे बड़ी चुनौती है संवैधानिक अधिकारों का अधूरा अमल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17
स्पष्ट रूप से छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करता है। इसके तहत छुआछूत को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया, जिसे 1976 में संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया। इन कानूनों का मकसद दलितों को सुरक्षा देना था, लेकिन ग्रामीण भारत में इनका पालन ना के बराबर होता है। कई बार पुलिस और प्रशासन भी प्रभावशाली जातियों के दबाव में आकर दलितों की शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस थानों में भी दलितों के उत्पीड़न की खबरें सामने आती रहती हैं। दलितों के लिए कानून किताबों में तो है, लेकिन जमीनी हकीकत में दलितों को न्याय मिलना एक लंबी और थकाऊ लड़ाई है। ग्रामीणों के आगे पांचवी सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार। ग्रामीण भारत में दलितों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार आज भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई गांवों में उन्हें सामाजिक आयोजनों, धार्मिक स्थानों और यहां तक कि बाजारों में भी प्रवेश करने से रोका जाता है। आर्थिक रूप से उन्हें बेहतर नौकरी या व्यापार के अवसर नहीं दिए जाते। जमींदारों और स्वर्णों के दबंगई के कारण उनकी मेहनत के उचित मूल्य भी नहीं मिलता। ये बहिष्कार उनकी प्रगति को रोकता है और उन्हें हमेशा हाशिए पर रखता है। बिना आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकार्यता के दलित समुदाय के लिए मुख्य धारा में शामिल होना एक कठिन सपना बना हुआ है। आपको बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों को एक नई रोशनी दिखाई थी, लेकिन ग्रामीण भारत में उनकी ये रोशनी अब भी कई जगहों तक नहीं पहुंची है। गरीबी, शिक्षा की कमी, जातिगत भेदभाव, कानूनों का कमजोर अमल और सामाजिक आर्थिक बहिष्कार, ये 5 चुनौतियां आज भी दलित समुदाय को जकड़े हुए हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल कानूनों से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, शिक्षा के प्रसार और स्वर्ण समाज की मानसिकता में बदलाव से ही संभव है। जब तक समाज जाति के चश्मे से दुनिया को देखना बंद नहीं करता, तब तक दलितों का शोषण पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। ऐसे में ये समय है कि हम बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हों और ग्रामीण भारत में दलितों को ये सम्मान और बराबरी दे जिसके वे हकदार हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।